हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के पास सीए की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। जो पहला पायदान है, बहुत डिटेल में ना जाते हुए शॉर्ट बढ़िया वीडियो आपके सामने दे रहे हैं कि सीए की स्टार्टिंग कैसे करें। तो बहुत ज्यादा मत सोचिए, सिंपल एंड सिंपल। सबसे पहले 12th क्लास करने के बाद, 12th पास होने के बाद सीए फाउंडेशन के लिए बैठना है। सिर्फ ये दिमाग में बैठाइए और सीए फाउंडेशन के बाद ही मेन जर्नी शुरू होगी सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की। तो पहला जो पायदान है हम लोग आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीए फाउंडेशन कैसे करना है, इसके कितने पेपर है, क्या क्या मार्क्स हैं, ये सारी चीजें बीच बीच में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, वेबसाइट से, कमेंट से, मेल से हमसे पूछा जा रहा है ब्राइट माइंड गुरुकुल से। तो मैंने सोचा आज हिंदी में स्पष्ट तरीके से इसके ऊपर एक क्लैरिटी दे दे। सीए फाउंडेशन कोर्स 2025 ओवरव्यू देने जा रहे हैं। सारी चीजें अच्छी लगी तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जरा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू। तो पहला पॉइंट ये है कि क्लास 10 पास होना चाहिए और बिफोर अपीयरिंग रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 10 क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद चार्टर्ड आईसीएआई में सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। उसके बाद एग्जाम देंगे 12th होने के बाद, लेकिन हम 10th के बाद ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा के कोर्स मटेरियल पूरा मंगा सकते हैं इंस्टीट्यूट से। और 11-12 की पढ़ाई के साथ साथ ही हम सीए फाउंडेशन के जो 4 पेपर हैं, आगे बताने जा रहा हूं, उन 4 पेपर पे तैयारी कर सकते हैं। वेरी क्लियर। 10th दे दिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आईसीआई में करा लिया, सारा कोर्स मटेरियल आ गया। उस कोर्स मटेरियल के बेसिस में हम 11 में, चूंकि प्रेशर कम होता है पढ़ाई का, 12th का बोर्ड, 12th के समय में 12th के बोर्ड का प्रेशर रहता है, तो 11 में चूंकि पढ़ाई का प्रेशर कम होता है, तो सीए फाउंडेशन का अगर हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो सारे कोर्स मटेरियल वहां से चारों पेपर का मिल जाएगा। तो बच्चा उसकी तैयारी 11 के साथ ही साथ कर सकता है। दैट इज सिंपल फिनोमेना, वही होना चाहिए, इसी को अडॉप्ट करना चाहिए। एग्जाम देगा 12th के बाद, तो मस्ट पास क्लास 12 बिफोर अपीयरिंग, रजिस्टर एटलीस्ट 4 months बिफोर एग्जाम, और नो मिनिमम परसेंटेज इन क्लास 12। क्लास 12 में कोई मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पास होना चाहिए क्लास 12। किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, क्लास 12 वो अपीयर कर सकता है। ये है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद इसके एग्जाम कब कब होते हैं? सीए फाउंडेशन के एग्जाम साल में 3 बार होते हैं, जनवरी में, मई में, सितंबर में, 3 बार एग्जाम होते हैं। सितंबर 25 के लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 1 मई 2025। आज अगर किसी को सितंबर 25 में एग्जाम अपीयर होना है सीए का, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन आईसीएआई न्यू दिल्ली में पत्राचार करके जाने की जरूरत नहीं है। 1 मई 2025 के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम टेंटेटिवली सितंबर के मिड में कभी होगा एग्जाम। ये आईसीआई का स्टैंडर्डाइज्ड है। जनवरी में जो होता है वो जनवरी के मिड में होता है, मई में होता है मई के मिड में, सितंबर में होता है सितंबर के मिड में। एडमिट कार्ड इसका 15 से 20 दिन, एग्जाम के 15 से 20 दिन के पहले आ जाता है। रिजल्ट इसका कब आता है? रिजल्ट आता है एग्जाम के 1.5 महीने के बाद। अब जैसे सितंबर का एग्जाम है, अगर सितंबर का एग्जाम है तो सितंबर होने के बाद अक्टूबर, नवंबर, 1 से 15 नवंबर के आसपास कभी इसका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर सितंबर 25 एक्सपेक्टेड इन अर्ली नवंबर। अब आइए इसमें पेपर क्या क्या होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया मेरे को लग रहा है। इसके बाद पेपर डिस्कस करें कि पेपर क्या क्या है। अकाउंट्स का पेपर है, बिजनेस लॉ का पेपर है, मैथ्स और स्टैट का पेपर है,
और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है। अकाउंट्स का पेपर और बिजनेस लॉ का पेपर 100 मार्क्स का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स और स्टैट रहेगा वो 100 मार्क्स का है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी 100 मार्क्स का है। अब ये जो 4 पेपर है, ये 4 पेपर आपका, ये 4 पेपर जो अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका ये कैसे करके आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे या एमसीक्यू टाइप के आएंगे, वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। आपको उसी हिसाब से आपको अपने टॉपिक्स का एग्जाम देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, उसके मॉक टेस्ट वैसे ही देने। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर ये सब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का मतलब अकाउंट्स और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव होगा। थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया। दूसरा, इसका मीडियम क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बच्चा दे सकता है। लॉ का पेपर जो है वो इंग्लिश में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे सारे मैक्सिमम इंग्लिश में, सारी किताबें हैं इंग्लिश में। मोड क्या होगा? मोड ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन में पेन और पेपर के साथ ये पूरा होना है। सेंटर एडमिट कार्ड के साथ आ जाएगा लिखा हुआ, आपको उसी हिसाब से देना है। अब इसका फीस क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीस इसका है 9,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, और 200 प्रोस्पेक्टस का है, और 200 जर्नल का है। आप जितने दिन देंगे उतने दिन जर्नल आपके पास मंथली इंस्टीट्यूट से आएगा आपके पोस्टल एड्रेस पे। आजकल ऑनलाइन भी है, इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी भेजता है। और एग्जाम फॉर्म 1500 रुपए का है, टोटल 10,500 रुपए की फीस है। इसीलिए हमने अपने प्रोस्पेक्टस में हमने हर जगह लिखा है, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया और द हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन ऑफ द कंट्री। किसी भी और प्रोफेशन में, किसी भी और चीज में एक नंबर की कमाई इससे ज्यादा कहीं नहीं है। दिस इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग है, और इज्जत के साथ, ग्लैमर के साथ। ऑडिटर मीन समथिंग, कंसल्टेंट मीन समथिंग। अब आइए, आपको पासिंग क्राइटेरिया, फाउंडेशन, आप अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनत करेगा ना तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी आप 35 to 40%, 25 to 35% का पासिंग रेशियो है। मिनिमम 40% ईच पेपर पे लाना है। एग्रीगेट 50%, ये इंस्टीट्यूट का एक नियम है। एग्रीगेट 50% आना है, और मिनिमम हर पेपर में 40% लाना है। निगेटिव मार्किंग वही ऑब्जेक्टिव टाइप जो 2 पेपर होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25% का। लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आते हैं, अगर डिस्कस करें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, टफ तो है ही है, लेकिन फाउंडेशन उतना ज्यादा टफ नहीं है। बच्चा अगर ठीक से मेहनत करेगा, 11 में बढ़िया से पढ़ लेगा, 12 में बढ़िया से पढ़ लेगा, 12 के पास जैसे ही वो 12th का एग्जाम देगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वो एग्जाम दे सकता है और पास हो सकता है। कोई ऐसा टफ नहीं है। 25% पासिंग रेशियो इज वेरी गुड। Requires conceptual clarity, regular practice, focus on maths and law, smart time management is the key. ये है पोजीशन। मैंने बताया एवरेज पास रेट आपको 25%, 35% है। लॉ और मैथ्स थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर सही हो, और ब्राइट माइंड गुरुकुल बहुत जल्दी हमारे सीए फाउंडेशन के लिए कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहा है। जिन बच्चों को लेना है वो हमारे चैनल में आए, अपना इंटरेस्ट शो करें, उनके पास फोन जाएगा और एडमिशन ले सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।